मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। प्रियो, हम प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के साथ अपने जीवन जीते हैं और प्रति भोर जब उठते हैं उसे धन्यवाद देते हैं और वचन पढ़ते हैं और वचन पर चलने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर हमारे चाल चलन को देखते हुए यीशु के नाम में हमें आशीष भी करता है। तो प्रियो, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताना कभी ना छोड़ें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को दें। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। हम 5 अध्याय में बहुत सी बातों को सीख पाएंगे। 5वें अध्याय में वंशावली दी गई है, जो आदम की वंशावली है। तो इसको मैं थोड़ा बीच में छोड़ता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और हम 21 पद में आ जाते हैं। 5वें अध्याय का 21 पद को जब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मैतुशेलह का जन्म हुआ। हनोक जब 65 वर्ष का हुआ उसके बाद उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम मैतुशेलह है। और उसके बाद लिखा है, तद पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और हनोक परमेश्वर के साथ चलता चलता फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर उसे उठा लिया था। प्रियो, मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूँ कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, उसके बच्चा हुआ मैतुशेलह नाम से, और हनोक परमेश्वर के समय हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये बड़ी खुशी की बात है कि 65 वर्ष तक वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा और उसे पुत्र हुए और उसके बाद और भी बेटा बेटियां हुई और 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये बड़ी बात है प्रियो, ये बड़ी दिलचस्प बात है और ये हमारा ध्यान हनोक की तरफ आकर्षित करती है कि 300 साल चलना, किसके साथ? परमेश्वर के साथ चलना 300 साल तक। सोचिएगा, आज हम 3 महीने 3 दिन 3 घंटे परमेश्वर के साथ बैठकर प्रार्थना में व्यतीत नहीं कर सकते। और यहाँ लिखा है कि उस बेटे के जन्म के पश्चात, मैतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक ने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के साथ चले। 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। आपने किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया है? क्या आपने सचमुच में परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया है कि आप भी हनोक की तरह कम से कम दिन में 3 घंटे परमेश्वर के साथ बिता सकें? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप दानियल की तरह दिन में 3 बार यरूशलेम की और जो उसकी खिड़कियां खुली रहती थी और उसकी तरफ देखते हुए घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना कर सके, ताकि जब आपके ऊपर कष्ट आए और जब आपको नष्ट करने की कोशिश की जाए तब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाए? तो यहाँ हनोक 65 वर्ष तक और उसके बाद उसका जो बेटे का जन्म होता है, वो बेटा उसके लिए आशीष का कारण बन जाता है और वो सब बातें परमेश्वर के साथ बिताने लगता है और परमेश्वर के साथ 300 वर्ष तक चलता रहा। ये बड़ी बात है प्रियो कि 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला हनोक। इसलिए आगे लिखा है कि उसके साथ चलता रहा और उसके बेटे बेटियां भी उत्पन्न हुए और वो परमेश्वर की नजर में बना रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा और परमेश्वर की दया उस पर बनी रही। तो यहाँ वचन 21-23 पद हम इस प्रकार से बताता है, इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। 365 यहाँ पर भी लिखा है कि 65 वर्ष वो अपने कामकाज और दुनियादारी की बातों में हो सकता है वो जिया होगा या अपने ब्याह शादी के जीवन को उसने खुशी के साथ मनाया होगा। मैतुशेलह के जन्म के पश्चात ही उसने 300 वर्ष परमेश्वर के साथ बिताने के लिए तैयार हो गया और 300 साल परमेश्वर के साथ बिताया। और यहाँ लिखा कुल आयु 365 वर्ष की, यानी 300 साल परमेश्वर के साथ और 65 वर्ष संसार में रहकर बेटा बेटियों के साथ। तो प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि कुछ हिस्सा दुनियादारी के लिए था उसका, उसके बाद उसने समर्पण किया, उसके बाद उसने परमेश्वर के साथ जीने का निर्णय लिया और 365 कुल वायु में 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। और उसके बाद वचन बता रहे कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था और फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। बड़े मजे की बात है प्रियो कि वह सांसारिक उन सब रीति रिवाजों और सारी बातों से बाहर आकर 300 साल परमेश्वर के साथ चला। ये खुशी की बात, और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ हो गया, वो लोप हो गया परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसे मारा नहीं है, उसकी मृत्यु का जिक्र नहीं आता है,
बस इतना जिक्र आता है कि 365 साल तक वो दिखाई दिया है और 365 साल तक वो अपने परिवार और अपने लोगों के साथ दिखाई दिया है। और 300 साल हर बात में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के हजूरी में बना रहा और परमेश्वर के साथ समय बिताता रहा। कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद परमेश्वर के साथ चलता रहता था और परमेश्वर ने उसे लोप कर दिया और परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कितनी बड़ी बात है कि जो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर अपने साथ उसे रख लेता है। अगर जब आप परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर के साथ चलोगे ना, तो परमेश्वर अपने साथ आपको रख लेगा। और ये बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है, ये बड़े सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप परमेश्वर के साथ चलें और परमेश्वर आपको अपने साथ रख ले और स्वर्ग में आपको जगह दे और आपको मृत्यु का स्वाद चखना ना पड़े। तो प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि उसे उठा लिया गया है, वो लोप हो गया है। क्योंकि मैं कहना चाहता कि हर रोज परमेश्वर को तंग करता होगा, हर रोज परमेश्वर को बुलाता होगा, हर रोज परमेश्वर के साथ चलता होगा। परमेश्वर ने कहा अब तक मैं तेरे साथ चला हूँ, 300 साल तक तू मेरे साथ और मैं तेरे साथ चला हूँ, पर अब तू मेरे साथ चलेगा, अब तू मेरे साथ रहेगा। तू परमेश्वर के साथ चला है, मैं तेरे साथ चलूंगा। अब जहां मैं रहता हूँ वहां तुम रहो, क्योंकि यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते, परंतु मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। और वो है परमेश्वर का घर, वो है परमेश्वर का स्वर्ग, जहाँ पर परमेश्वर रहता है। और हनोक के 300 साल जो परमेश्वर के साथ बिताए गए, वो उसे उठाकर परमेश्वर के साथ चले गए, या परमेश्वर के साथ रहने का और रात दिन उससे बात करने का मौका हनोक के पास हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे लोप करते हुए अपने साथ रख लिया और उठा लिया। कितनी खुशी की बात है मेरे और आपके लिए, सुनहरा मौका है प्रियो, कि हमें अपना समय दुनियादारी के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ, कह सकते हैं कि अगर हम देखा जाए तो प्रियो 250-300 में से अगर 65 साल वो करे, 240 साल या 245 साल ही वो अलग रहा है। तो फिर मैं कहना परमेश्वर के साथ बिताया है अपनी उम्र की उस हिसाब से, पर उसने 300 साल परमेश्वर के साथ भक्ति करके उसकी शक्ति को पाते हुए और अपना जीवन उसी को ही दे दिया और परमेश्वर उसे ग्रहण कर लिया और परमेश्वर से उठाकर अपने साथ ले गया और वो वहाँ परमेश्वर की आराधना स्तुति में और स्वर्गदूतों के साथ शामिल हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको और मुझे भी आज ये निर्णय लेना है कि अगर हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चल सकता है, तो मेरी आयु तो 65 साल की ही होती है टोटल। 65 साल में हम कितने साल परमेश्वर के साथ चलते हैं? मैं लगभग 20 साल की उम्र में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया और आज मैं 45 का हो गया हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैं प्रभु के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर रहा है। तो हमें प्रार्थना में, आराधना में, उसकी स्तुति बढ़ाई में, उसके कार्य में, उसके वचन में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है। जब परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर आ जाएगी और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा, तो वो आपको अपने साथ रख लेगा और आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा, कोई दर्द, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। जिस तरीके से हम हनोक की जिंदगी को देखते हैं, हनोक ने परमेश्वर को अपने साथ रखा और परमेश्वर ने हनोक को अपने साथ रख लिया। ये बड़ी बात है। आपको और मुझे भी परमेश्वर के साथ रहने की जरूरत है। इसलिए जब हम उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, उसकी बात में हाँ से हाँ मिलाएंगे, ना नहीं करेंगे और कभी भी कैन की तरह उल्टा उत्तर नहीं देंगे और कभी भी आदम की तरह हम छुपेंगे नहीं या गलत कार्य करके हवा की तरह किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, तो प्रिय सच कहता हूँ, अब्राहम की तरह हम आशीष पाएंगे, हनोक की तरह हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और हमें परमेश्वर के साथ साथ चलने की जरूरत है। आवश्यकता है हमें इस बात की कि हमें परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना चाहिए। प्रियो, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताइएगा। दुनियादारी की बातों से अलग होने की कोशिश कीजिएगा और दुनियादारी के जो जंजाल है, जो नेट है, प्रियो, वो आपको कभी भी अपने जाल में फंसा सकता है और आपसे बाहर आना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आज अगर आपने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रियो, आप परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करें। हनोक की कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि हनोक का कितना बड़ा हृदय होगा, कितना प्रेम होगा कि वो 300 परमेश्वर के साथ चला। परमेश्वर को उसने अपने लिए तैयार कर लिया और परमेश्वर ने उसे ग्रहण कर लिया और परमेश्वर ने कहा अब तू मेरे साथ चलेगा। परमेश्वर ने उसे लोप किया, परमेश्वर ने उसे उठा दिया, परमेश्वर ने उसे अपने साथ रख लिया। ये बड़ी बात है। आपको भी, हम सबको भी परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, पर पहले उसके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करो, पाक साफ रहो और उसकी महिमा करो, जिसके कारण से परमेश्वर आपकी मदद करेगा और कभी आप निराश नहीं होंगे। हर वक्त, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करो
और उसकी आराधना करो और अपने जीवन की हर एक बात उसे बता दो, जिसके कारण से परमेश्वर आपके हर एक घटे को पूरा करे। इस संसार में रहते हो संसार के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए जिए। तो प्रभु वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे, आपका दिन बनाए और आपके साथ चले, अगुवाई करे आपकी हर बात में। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।